4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ का जन्म हुआ था, तब एक दूसरे प्लेनेट ने हमसे टकराकर अर्थ को उसकी स्पिन दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों तरह की एनिमल स्पीशीज ने जन्म लिया। और तब से लेकर अब तक हमारा हर दिन, हर रात, यहाँ तक कि सीजन्स भी, सब कुछ अर्थ के स्पिन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन अगर कभी किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की वजह से या किसी कॉस्मिक इवेंट की वजह से अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, तो क्या सब कुछ इनर्शिया की वजह से एक झटके में खत्म हो जाएगा? क्या तुम बचा पाओगे अपने आप को, या सिर्फ एक झटके की वजह से हमारी पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा? हमारी अर्थ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोटेट करती है, पर कभी सोचा है कि अर्थ ने रोटेट करना स्टार्ट कैसे किया था? ये कहानी शुरू होती है 4.5 बिलियन साल पहले, जब एक मार्स साइज का प्रोटोप्लैनेट जिसका नाम था थिया अचानक अर्थ से टकरा गया। ना सिर्फ इस कोलिजन की वजह से हमारे चांद का जन्म हुआ, बल्कि इसकी वजह से अर्थ को उसकी स्पिन भी मिली, और इस स्पिन की वजह से ही आज हमारे पास दिन और रात का साइकिल है, सीजन्स है और एक स्टेबल क्लाइमेट है, जिसके बिना जिंदगी इम्पॉसिबल होती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थ की रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो रही है, हर 100 साल में लगभग 1.7 मिली सेकेंड से। अब सुनने में तो ये बहुत ज्यादा कम लगता है, लेकिन इसकी वजह से कभी ना कभी एक ऐसा दिन भी आएगा जब अर्थ स्पिन करना बंद कर देगी। अब सवाल ये है कि अगर किसी ह्यूमन एक्टिविटी या फिर किसी कॉस्मिक इवेंट की वजह से ये प्रोसेस सडनली हो जाए, तो क्या हमारी दुनिया सरवाइव कर पाएगी? क्या हम ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे? जैसे ही अर्थ घूमना बंद करेगी, सबसे पहला इफेक्ट होगा इनर्शिया का। अभी अर्थ इक्वेटर के आसपास 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है। अगर वो स्पिन सडनली रुक जाए तो अर्थ का सरफेस तो रुका रहेगा, लेकिन ओशंस, हवा और बिल्डिंग्स वो सब उसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। पूरा पैसिफिक ओशन एक सुनामी बनकर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को डुबा देगा। उस एक झटके की वजह से बिल्डिंग्स टूटकर बिखर जाएंगी और लोग लिटरली हजारों किलोमीटर आगे जा गिरेंगे। और उसके एक सेकंड बाद ही पूरे के पूरे प्लेनेट पे करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टॉर्नेडोस और हुरिकेन विंड चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद हर एक बिल्डिंग और हर एक घर का नामो निशान मिट जाएगा। अर्थ के स्पिन के रुकते ही दिन और रात का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। जो जगह उस वक्त सन के सामने होगी वहाँ पर परमानेंट दिन रहेगा, और जो दूसरी साइड होगी वहाँ पर कभी ना खत्म होने वाली रात। दिन वाले साइड पर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा और नाइट वाली साइड पर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। प्लांट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ओशंस या तो सूख जाएंगे या फिर पूरी तरह से जम जाएंगे, और इंसान शायद हम सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही विलुप्त हो जाए। पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज लाइफ नीड्स बैलेंस, और वो बैलेंस अर्थ के स्पिन से ही आता था। लेकिन अभी इससे भी बड़ा खतरा आना बाकी है। अर्थ के अंदर मोल्टन आयरन रॉक का एक जाइजेंटिक कोर घूम रहा है, और उसी घूमने की वजह से बनता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करती है, जो हमें सन की डेडली रेडिएशन, कॉस्मिक रेस और सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जैसे ही अर्थ का रोटेशन रुकेगा, कोर का मोशन भी स्लो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड या तो वीक हो जाएगी या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिंपल भाषा में कहूँ तो अर्थ एक माइक्रोवेव ओवन जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से यूवी बर्न्स, डीएनए डैमेज और कैंसर एक आम बात बन जाएगी। अर्थ का कंप्लीट वेदर सिस्टम सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड है, और वो है रोटेशन। जब अर्थ घूमती है तो उसकी वजह से बनते हैं जेट स्ट्रीम्स, ट्रेड विंड्स और ओशन करंट्स, जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थ की रोटेशन रुकी, पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इक्वेटर रीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पोल्स का नामो निशान भी नहीं बचेगा। एग्रीकल्चर और फूड चेन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बेजान पौधे और जानवर पड़े हैं। ना वेदर स्टेबल है, ना ही टेम्परेचर, और ना ही मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। यानी जिन चीजों की वजह से अर्थ पर जिंदगी पनपी थी, वो अब सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो क्या लगता है, हम सरवाइव कर पाएंगे? अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाइवल का सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, अंडरग्राउंड बंकर्स, जहाँ पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, टेम्परेचर कंट्रोल और रेडिएशन शील्ड हो। लेकिन ये बंकर्स सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए होंगे, अमीर लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए सरफेस पे सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है स्पेस माइग्रेशन, मार्स या फिर टाइटन और यूरोपा जैसे मून पर शिफ्ट करना, क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट से ज्यादा टाइटन और यूरोपा जैसे मून हमारे फ्यूचर होम के लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये भी सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब अर्थ के लोगों के पास उसकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम हो। अगर ये सब कुछ सडनली हुआ तो हमारा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा ऐसी कोई और जगह है ही नहीं जहाँ पर हम इंसान सुकून से जी सके। कहने को तो 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनमें से किसी भी प्लैनेट में लाइफ सपोर्ट करने के लिए स्टेबल कंडीशंस नहीं है, बल्कि इनमें से किसी भी प्लेनेट पे बिताए 5 सेकंड भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं। और ये 5 सेकंड हमें ऐसी मौत दे सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और इसी चीज के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर तुम यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।